Hello friends. So last part about this vaccine series is वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स. न्यूज में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पे डेली बात हो रहा है. अभी एक न्यूज आया था नॉर्वे में अराउंड 30 लोगों की डेथ हो गई फाइजर वैक्सीन लगने के बाद. एंड बहुत ही बड़ी बात है. 30 लोगों को वैक्सीन लगा एंड उनकी डेथ हो गई. सेकेंड न्यूज एक था इसराइल में 13 लोगों को फेस पे पैरालिसिस हो गया वैक्सीन लगने के बाद. अगेन अ वेरी बिग न्यूज. इंडिया में वैक्सीन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और इंडिया का न्यूज है कि इंडिया में अभी आई थिंक 3 दिन हुआ है. सैटरडे, मंडे एंड ट्यूसडे 3 दिन वैक्सीन लगा है और इंडिया में अराउंड 800-900 लोगों को वैक्सीन का साइड इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, जिनमें से 8-9 लोगों को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ गया. सो ये सुन के दिमाग में क्या आता है कि वैक्सीन तो नहीं लगवाना है. मतलब आई नो लॉट्स ऑफ पीपल जिनसे मेरी बात हुई या जिनका मेरे पास फोन आया एंड दे वर लाइक कि वैक्सीन के इतने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, हम वैक्सीन क्यों लें. मतलब कि वैक्सीन से क्या इतना न्यूज में आ रहा है, इतना न्यूज़पेपर्स में कवर किया जा रहा है. सो वैक्सीन इज अ वेरी डेंजरस थिंग. वैक्सीन तो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है. तो इस तरह का एक नैरेटिव तैयार हुआ है. सो मैं आपको इन सब के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बताना चाहता हूँ, जो न्यूज हमारा प्रॉब्ली कवर नहीं कर पा रहा है अभी. सो देखो, न्यूज बताने के दो तरीके होते हैं. एक होता है कि हम आपको एक हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज बना के बताएं, और एक होता है हम उसके जो एक्चुअल रियलिटी है हम आपको वो बताएं. सो लेट्स एनालाइज ऑल दीज 3 न्यूज जो मैंने अभी आपको बताया. नॉर्वे के अंदर 30 लोगों की डेथ डेफिनेटली हुई है, लेकिन वो जो 30 लोग थे दे वर वेरी सीरियसली 80+ लोग थे. वो इनकी एज 80 ईयर से ज्यादा थी एंड दे वर ऑल क्रिटिकली इल पेशेंट्स. कि उनका एक्चुअली वो बहुत ही टर्मिनल इलनेस के साथ थे. कैंसर पेशेंट्स थे, आईसीयू पेशेंट्स थे, या इन्फेक्शन सिवियर इन्फेक्शन के पेशेंट थे. उनके अंदर ये प्रॉब्लम हुआ है. तो अब फाइजर का वैक्सीन यूएस में लगा है, यूके में लगा है. 1-1.5 करोड़ लोगों से ज्यादा को वो वैक्सीन लग चुका है. हमारे पास ऐसा कोई न्यूज यूएस या यूके से नहीं आ रहा. तो अगर ये एक पर्टिकुलर लोकेशन से, एक पर्टिकुलर कंट्री से, एक पर्टिकुलर सेटअप से हमें इस तरह का न्यूज आ रहा है, डेफिनेटली डेथ किसी की भी नहीं होनी चाहिए वैक्सीन लगने के बाद. लेकिन अगर एक पर्टिकुलर रीजन से और एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर आया है कि 80+ लोगों के अंदर है, और वो जो बहुत सिवियरली क्रिटिकल बीमारी के साथ लड़ रहे थे, उनके अंदर अगर इस तरह का डेथ देखा गया, तो हमें वैक्सीन पे डाउट नहीं करना. हमें ये सोचना है कि क्या वो वैक्सीन 80+ जो एक क्रिटिकल बीमारी से लड़ रहे हैं उनको देना सेफ है कि नहीं. इसका ये मतलब नहीं है वैक्सीन सेफ नहीं है. इसका मतलब है कि वैक्सीन जो बहुत एक्सट्रीम एज के लोग हैं, 75-80+ के जो लोग हैं, या जो उनको बहुत सिवियर बीमारी है कोई, क्या उनमें वो वैक्सीन सेफ है कि नहीं. तो अगर एक 40 साल 30 साल का बंदा ये वैक्सीन लगवाएगा, उसको नहीं सोचना कि क्या ये सेफ नहीं है. तो हमें वैक्सीन पे डाउट नहीं करना, हमें उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या उन पर्टिकुलर बीमार लोगों के ऊपर ये वैक्सीन लगाना है कि नहीं, हमें इस चीज को ऐसे सोच के देखना है. सेकेंड न्यूज आया कि वैक्सीन इसराइल के अंदर 13 लोगों को फेशियल पैरालिसिस हो गया. अब ये सुनने में बड़ा लगता है, फेशियल पैरालिसिस हो गया और 13 लोगों को हो गया, तो वैक्सीन तो डेफिनेटली गड़बड़ है. बट उस न्यूज में ये कहीं भी नहीं लिखा था कि इसराइल के अंदर 23 लाख लोगों को ये वैक्सीन ऑलरेडी लग चुका है. तो अब 13 सुन के मुझे लगता है 13 इतने सारे लोगों को हो गया, लेकिन जब मैं उसको 23 लाख लोगों के सामने देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि 22,99,087 लोगों को कुछ नहीं हुआ. तो प्रोबेबिलिटी हर चीज की होती है. अगर किसी एक ड्रग का, किसी एक दवाई का, कोई मैं गोली खा रहा हूँ, उसका अगर 0.0002% अगर कोई साइड इफेक्ट है, आई विल नॉट बी वरिड अबाउट इट. कि मतलब अगर से 20 लाख लोगों में से सिर्फ 13 लोगों को अगर प्रॉब्लम हुई है, और अगर बाकी 19 लाख एंड वट एवर द नंबर इज, अगर उन लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो आई विल नॉट बी वरिड अबाउट इट. ठीक है. तो ये अगेन एक बहुत ही हाइप्ड अप न्यूज है. इतना इतना माइनर साइड इफेक्ट परसेंटेज में कि 0.0002% या इतने कम साइड इफेक्ट. तो हर दवाई, हर उसका होता है. रोड क्रॉस करने में भी इतना परसेंट में भी चांस होता है कि यू मे गेट हिट बाय अ कार और समथिंग. सो यहाँ पर हमें इन सब चीजों से नहीं डरना है. दीज आर इन्फ्लेटेड न्यूज डेफिनेटली. थर्ड, अब ये बात हो रही थी फाइजर की वर्ल्ड वाइड की, बट मीडिया हर जगह सेम तरह काम करता है. सो थर्ड, अब बात करते हैं इंडिया की. इंडिया में वैक्सीन प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ सैटरडे को. सैटरडे शाम को न्यूज आता है कि वैक्सीन से 400 लोगों को साइड इफेक्ट हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया. मंडे को अगेन 400-500 लोगों को एडवर्स इवेंट हो गया. सो
अब इंडिया के बारे में देखो, इंडिया में 900 लोगों को साइड इफेक्ट हो गया है वैक्सीन का। सुनने में लगता है कि भाई वैक्सीन तो कभी नहीं लगवाना चाहिए, वैक्सीन तो बहुत सीरियस चीज है। बट ये साइड इफेक्ट है क्या? हमें ये देखना है कि ये जो साइड इफेक्ट है, इसमें अगर आपको वैक्सीन लगा और आपको हल्का बुखार भी आता है, अगर आपको 100 बुखार आया, या आपको हल्का सा यहाँ रेड हो गया और इन्फ्लेम्ड हो गया, अगर आपको एक दो वॉमिटिंग हो गया, इवन दैट इज काउंटेड एज साइड इफेक्ट। तो जो हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया में 900 लोगों को साइड इफेक्ट हुआ है, इसमें ये 100 बुखार को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो क्या 100 बुखार के लिए हम इतने परेशान होंगे? हम उसके लिए क्रोसिन की गोली खाएंगे और अगले दिन मेरा बुखार ठीक हो जाएगा और वी कैन कंटिन्यू विद योर लाइफ। मुझे खुद मंडे को वैक्सीन लगा है और मैं 48 आवर्स हो गया है एंड देर इज नो नो साइड इफेक्ट एट ऑल। सो ये जो, और इंडिया में 900 लोगों को साइड इफेक्ट आया, ये हेडलाइन था। नीचे उसमें कहीं बहुत छोटे से हिस्से में लिखा हुआ था कि 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगा है इंडिया में इन पास्ट 2-3 days। सो 4.5 लाख में से अगर 900 लोगों को वो साइड इफेक्ट है, दैट इज जस्ट 0.18%। तो 1,000 लोगों में से किसी 2 लोगों को ये हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें हल्का बुखार, हल्का दर्द, हल्की रेडनेस जहां इंजेक्शन लगा है। जो आप ब्लड सैंपल देते हैं किसी भी टेस्ट कराने के लिए, उसमें भी ये 0.02% आपको हल्का यहाँ पर थोड़ा दर्द या थोड़ी स्वेलिंग, या आप जिस नस में आप नीडल डाल रहे हो उसमें हल्की सी स्वेलिंग, जिसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं, तो इतना ये उसमें से भी हो सकता है। बट क्या हम ब्लड सैंपल देने से डरते हैं? नो। क्या वो न्यूज हमें इस तरह से बताती है कि ब्लड सैंपल दिया और आपको इतना कुछ लोगों के बुखार आ गया, नस फूल गया? नो। बट दिस इज कोविड। कोविड की हर न्यूज इन्फ्लेट होकर बताई जाएगी। सो दिस इज एक्चुअली नो न्यूज। सीरियस साइड इफेक्ट जो गवर्नमेंट ने अपना डेटा अभी बताया है पिछले 2-3 दिन का, उसमें बोला है 0.002% लोगों को सीरियस साइड इफेक्ट हुआ है। 0.002 इज कि 1 लाख में से अगर 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगा, तो उनमें से सिर्फ 2 लोगों को कुछ ऐसा हुआ कि उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, एंड विच इज एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शन। तो अगर मैं कोई भी दवाई या मैं कोई भी खाना खाता हूँ, कुछ लोग, अगर 1 लाख लोग अंडा या सी फूड भी खाएंगे, उनमें देर इज पॉसिबिलिटी कि 2 लोगों को मे बी एग एलर्जी या सी फूड एलर्जी या किसी को नट्स की एलर्जी या एलर्जी हो सकती है। सेम थिंग एक किसी भी दवाई के साथ है, सेम चीज वैक्सीन के साथ भी है कि अगर आज मुझे वैक्सीन लगेगा, तो लाख में से 2 लोगों को एलर्जी होने का चांस है, और वो जो उनको एलर्जी होती है वो भी हॉस्पिटल जाते हैं, अपने एंटी एलर्जिक शॉट्स लेते हैं, एंड इवन दे रिकवर। सो इट इज नॉट अ बिग थिंग कि 1 लाख लोगों में से 2 लोगों को एलर्जी हुआ। न्यूज में अगर बताना है तो दे शुड टेल दिस ओनली कि 1 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को एलर्जी हुआ। सो एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, न्यूज बताने के 2 तरीके होते हैं। एक जो आप कॉमनली आने वाले दिनों में सुनेंगे कि 500 लोगों को डेली साइड इफेक्ट हो रहा है कोरोना वैक्सीन का। दिस इज वन वे ऑफ टेलिंग न्यूज। ये आपको डराएंगे ताकि आप उसको इमीडिएटली क्लिक करें। दूसरा न्यूज बताने का तरीका है कि इंडिया 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगा, उनमें से 300-200 लोगों को हल्का फुल्का बुखार आया, विच इज नॉट अ बिग थिंग, उनको क्रोसिन खाया और उनका बुखार ठीक हो गया है। और उन 1 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को थोड़ा एलर्जी हुआ, और बाकी सारे जितने आपके 99,998 लोग हैं, उनको बेसिकली कुछ कुछ ऐसा सिवियर प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो इट इज सेफ। और जो 2 लोग हॉस्पिटल भी गए थे, उनका भी इलाज चल रहा है, एंड 48 आवर्स के बाद दे हैव बीन डिस्चार्ज। So I think the second way of telling the news, जहाँ that is the real news. As a doctor, I can tell you this कि 1 लाख लोगों में से अगर सिर्फ 2 लोगों को मेरा एलर्जी और कुछ रिएक्शन है, तो इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट नंबर। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू हेयर इज कि न्यूज पे को बहुत डिटेल्ड में जाके, जो गवर्नमेंट स्टेटमेंट रिलीज कर रही है, या जो एक साइंटिफिक अथॉरिटी स्टेटमेंट रिलीज करे, आईसीएमआर स्टेटमेंट रिलीज करे, फॉलो दैट, नॉट फॉलो द न्यूज ब्लाइंडली, क्योंकि वो न्यूज नहीं है, वो ब्रेकिंग न्यूज है। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो वैक्सीन इज सेफ, वैक्सीन हमें लगवाना है, वैक्सीन से डरना नहीं है, और लोगों को भी मोटिवेट करना है टू, सो दैट दे कैन बी फील कॉन्फिडेंट अबाउट द वैक्सीन। एंड एज आई say in my all videos, vaccine is the only cure of this pandemic। वैक्सीन सबको लगेगा, तभी ये कोरोना खत्म होगा और हमारी लाइफ वापस से नॉर्मल एक ट्रैक पे आ पाएगी।